नमस्कार। मैं डॉक्टर हितेश कुमार अग्रवाल, शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर भिलाई, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय है वर्गीकृत श्रेणी में काल पियर्सन की विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना करना। अक्सर वर्गीकृत श्रेणी में काल पियर्सन की गणना में छात्रों को कठिनाई होती है। हालांकि यह बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से यदि हम इसे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करें तो ये बहुत आसान होता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा एक प्रश्न को सॉल्व करके हम इसकी विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें पति और पत्नी की आयु के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने को कहा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ में एज ऑफ हस्बैंड को और कॉलम्स में एज ऑफ वाइफ्स को प्रदर्शित किया गया है। ये वर्गीकृत श्रेणी वाला एक सवाल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पतियों की आयु को, एज ऑफ हस्बैंड्स को बाएं से दाएं रोज़ में रखा गया है और कॉलम में पत्नी की आयु को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंबाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 25 की आयु के बीच वाले 9 पति हैं, जिनमें से 6 ऐसे हैं जिनकी पत्नियों की आयु 10 से 20 के बीच है और 3 ऐसे हैं जिनके पत्नियों की आयु 20 से 30 के बीच है। इसी प्रकार 25 से 35 की आयु के बीच वाले 29 पति हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जिनके पत्नियों की आयु 10 से 20 है, 16 ऐसे हैं जिनके पत्नियों की आयु 20 से 30 है और 10 ऐसे हैं जिनकी पत्नियों की आयु 30 से 40 के बीच है। इसी को हम इधर से भी पढ़ सकते हैं। एज ऑफ वाइफ्स की दृष्टि से देखें तो 10 से 20 के बीच आयु वाले 9 पत्नियां हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जिनके पति की आयु 15 से 25 वर्ष के बीच है और 3 ऐसे हैं जिनके पति की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज़ है। जब इस प्रकार की श्रेणी हमारे सामने आती है तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। आइए देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे ये वर्गीकृत श्रेणी है, आवृत्ति वितरण वाली श्रेणी है, इसलिए इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा वो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई बटे अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। आइए इस सवाल को हल करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सारणी नुमा या तालिका नुमा एक टेबल बनाया है और जो प्रश्न में हमें सवाल दिया हुआ है, इन पदमूल्यों के वर्गों और इनकी आवृत्तियों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप देख सकते हैं पत्नियों की आयु के 5 वर्ग 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये उनकी आवृत्ति वितरण, ये उनकी आवृत्तियाँ। और ये बाएं से दाएं पति की आयु 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ध्यान रहे ये जितने वर्ग हैं उससे मैंने हर तरफ 4 रो, इधर भी और इधर भी 4 वर्ग, 4 रो, इधर 4 कॉलम, इधर भी 4 कॉलम मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। ये इसलिए लिए हैं, ये किस लिए लिए हैं ये अभी हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्पष्ट होगा। हमने पति की आयु को x मान लिया और पत्नी की आयु को y मान लिया। आइए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इसका मध्य मूल्य निकालना है। इसका मध्य मूल्य होगा 15 से 25 का मध्य मूल्य, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 20,
यहाँ पे मध्य मूल्य होगा 25 से 35 के बीच का 30, 35 से 45 के बीच का 40, 45 से 55 के बीच का 50 और 55 से 60 के वर्ग का मध्य मूल्य 60। इसके पश्चात इस ध्यान रहे, चूँकि ये शॉर्टकट मेथड से हम बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमको कल्पित माध्य मानकर इन मध्य मूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानकर विभिन्न पदों का विचलन लेना पड़ेगा। चूँकि इसको हमने x माना है, इसलिए dx बराबर x माइनस ए। अब मान लीजिए हम 40 को कल्पित माध्य मानकर 40 से डिविजन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा -20, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 10 यानी +10 और यहाँ पे 20। चूँकि यहाँ पर क्लास इंटरवल 1 बराबर है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन ले सकते हैं। स्टेप डेविएशन लेकर हम dx निकाल सकते हैं। जब हम 10 का स्टेप डेविएशन लेंगे, चूँकि क्लास इंटरवल 10 का है, इसलिए स्टेप डेविएशन भी 10 का लेंगे, तो ये हो जाएगा -2। हम जानते हैं स्टेप डेविएशन dx/i करके हम निकालते हैं। ये है -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। सेम इसी प्रकार हम y सीरीज में भी करेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले मध्य मूल्य निकालना पड़ेगा। 10 से 20 के बीच का मध्य मूल्य 15, 20 से 30 का मध्य मूल्य 25, 30 से 40 का मध्य मूल्य 35, 40 से 50 का मध्य मूल्य 45 और 50 से 65 का मध्य मूल्य 55। जिस प्रकार यहाँ डेविएशन लिया, ठीक उसी प्रकार का डेविएशन y सीरीज में भी हम लेंगे। चूँकि y सीरीज है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा dy बराबर y माइनस ए, जहाँ पर a कल्पित माध्य को प्रदर्शित करता है। यदि हम 35 से डेविएशन लें, तो हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -10, 0, +10 और ये हो जाएगा +20। फिर चूँकि यहाँ पे भी क्लास इंटरवल बराबर है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन ले सकते हैं। dy बराबर यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1, 0, 1 और ये हो जाएगा 2। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमें टोटल को लिखना है, आवृत्तियों के टोटल को। इसी प्रकार y सीरीज के लिए आवृत्तियों के टोटल को यहाँ पे लिखना है। इनका टोटल है 9, इसका टोटल है 29, ये है 10, 15, 25 और 7, 32, 7, 10, 17 और 4, 21, 4 और 5, 9। इसी प्रकार रो वाइज टोटल करें तो आवृत्तियों का टोटल है 6 और 3, 9। इस वर्ग में, इस रो में आवृत्तियों का टोटल है 29, यहाँ पर आवृत्तियों का टोटल है 32, यहाँ पे आवृत्तियों का टोटल है 21 और यहाँ पे आवृत्तियों का टोटल है
9 और इनका टोटल को हम यहाँ पर लिख देंगे 9, 29, 38, 70, 91 और 9, 100। आप देखेंगे ये कॉलम वाइज और रो वाइज ये जो ग्रैंड टोटल आएगा ये दोनों एक बराबर आएगा, जो यहाँ पर 100 है। यही हमारा सिग्मा एफ या एन है, जिसे हम आवृत्तियों के योग के नाम से जानते हैं। अब ये एक सीरीज़ बाएं से दाएं रो वाइज है, इसलिए यहाँ पर हम एफ डी एक्स निकालेंगे, साथ में एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ पर एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई। सेम वैसे ही कॉलम वाइज निकालेंगे, यहाँ पे एफ डी वाई, यहाँ एफ डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एफ डी एक्स डी वाई। अब ये एफ डी एक्स निकालने का तरीका क्या है? हम रो वाइज पहले निकालेंगे पति की आयु के लिए। तो पहले वर्ग 15 से 25 की कुल आवृत्ति है 9। इस 9 आवृत्ति को हम डी एक्स से गुणा करें, ये इसका डी एक्स है, ये डी एक्स है। तो इस डी एक्स से फ्रीक्वेंसी से गुणा करें तो एफ डी एक्स निकल जाएगा। 9 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 18, यहाँ पर 29 इंटू -1 बराबर -29, 32 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21, और यहाँ पर 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। ये एफ डी एक्स निकल गया। अब एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इस एफ डी एक्स को फिर से डी एक्स से गुणा करेंगे, तो -18 इंटू -2 बराबर क्या हो जाएगा? +36। इसी प्रकार -29 इंटू -1 बराबर 29, 0 इंटू 0 बराबर 0, 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21, और 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। ये एफ डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब इसी प्रकार हम एफ डी वाई निकालेंगे ऊपर से नीचे कॉलम में। तो ये 10 से 20 आयु वर्ग की कुल आवृत्ति है 9, यानी फ्रीक्वेंसी है 9। इसको डी वाई से गुणा करेंगे, यानी -2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -18। इसी प्रकार इस दूसरे कॉलम में 29 इंटू -1 -29, तीसरे कॉलम में 32 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 21 इज इक्वल टू इंटू 1 इज इक्वल टू 21, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। इस उदाहरण में संयोग से आप देखेंगे ये सब एक बराबर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये कुछ संयोग से ऐसा उदाहरण आ गया जिसमें ये एक बराबर आ रहे हैं डेविएशंस। अब इसी प्रकार हम एफ डी वाई स्क्वायर निकालेंगे, -18 इंटू -2 36, इसी प्रकार -29 इंटू -1 29, 0 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21, और 18 इंटू 2 36। अब हमको एक और चीज़ चाहिए, एफ डी एक्स डी वाई। ध्यान रही एफ डी एक्स डी वाई निकालने की प्रक्रिया ही थोड़ी अलग है। चूँकि यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। उसी पे हमें
विशेष कर ध्यान देना है। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं 10 से 20 में का dy, पहले वर्ग का dy -2 और dx -2, हम इस dx और dy को आपस में गुणा करेंगे और प्रत्येक वर्ग में जहाँ पर आवृत्ति है उसके कोने में लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे इनके गुणनफल को लिख देंगे। तो -2 इंटू -2 बराबर हो जाएगा +4। यहाँ पर भी आवृत्ति है इस वर्ग में, तो -1 इंटू -2, यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, -1 इंटू -2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +2। अब यहाँ पर आवृत्ति है इस वर्ग में, तो फिर से यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे, -2 इंटू -1 बराबर +2। उसी प्रकार इस वर्ग में भी आवृत्ति है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर 0 इंटू -1 बराबर 0, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वर्ग में देखें, -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये अब इस रो में हम देखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 0 इंटू 1, 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इस लास्ट रो में आएंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। स्पष्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, जिस वर्ग में भी आवृत्ति है उसके कॉलम का dy और रो का dx, इन दोनों को गुणा करके उस बॉक्स के लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में लिख रहे हैं। चूँकि ये dy और dx का गुणा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, dy dx। अब इस dy dx को हम इसके फ्रीक्वेंसी से गुणा करके दाहिने तरफ बॉटम कॉर्नर पे लिख देंगे, वो जो निकलेगा वो fdx dy कहलाएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ग में हम फिर से यहाँ पर ये जो dx निकला है, ये dx और ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 24। तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। इसी प्रकार 2 गुणित 3 बराबर 6, ये 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस दूसरे रूम में आते हैं, 2 गुणित 3 बराबर 6, ये 6 यहाँ पर लिख देंगे। 1 गुणित 16 बराबर 16, ये 16 यहाँ पर लिखेंगे। 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 15 0 और 0 इंटू 7 ये भी 0। फिर इस रो में आएंगे, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 10 10, 10 और 2 इंटू 4 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। इस लास्ट रो में आते हैं 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8, 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20। अब आप देखिए, ये जो हमने हर बॉक्स में राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे लिखा, ये क्या है, dx और dx dy और फ्रीक्वेंसी का गुणा है, यानी ये fdx dy है। अब हम रो वाइज इस fdx dy का आपस में जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 24 धन 6 बराबर
30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। इसी प्रकार दूसरे रो में जाए 6, 16, 22, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल रो टोटल 22। यहाँ पे सब में 0 है तो यहाँ पे रो टोटल आ जाएगा 0। यहाँ पर 10 और 8 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। यहाँ पे 8 और 20 28, तो ये आ जाएगा 28। इसी प्रकार कॉलम वाइज भी टोटल करेंगे। कॉलम वाइज 24 और 6 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। 6 16 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। ये सब 0 है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। इसमें 10 और 8 18, यहाँ पे आ जाएगा टोटल 18। 8 और 20 28, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 28। ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास एफ डी एक्स स्क्वायर एफ डी एक्स सब कैलकुलेट हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, इनका योग करना है ताकि हमें सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई निकल जाए। यदि हम इसका योग करेंगे तो ये आएगा -8, ये सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा 122 और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई आएगा 98। इधर से ऐसे टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी वाई आएगा -8। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ डी वाई, मैं समय बचाने के लिए लिख नहीं रहा हूँ, पर ये एफ डी वाई का टोटल यानी सिग्मा एफ डी वाई है। इसी प्रकार इसका टोटल सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 122 और यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई बराबर हो जाएगा 98। आप देखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये बराबर होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर संयोग से ऐसा हुआ है कि सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी वाई, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना कंपलसरी है। तो यदि हमने कैलकुलेशन सही तरीके से किया है तो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई दोनों तरफ से रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे। अब हमको हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स -8, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 122, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई 98, सिग्मा एफ डी वाई -8 और सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर 122 हमारे पास अवेलेबल हो गया है। अब इसे हम फॉर्मूला में रखेंगे। ये हमारा फार्मूला है। अब आप देखिए सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई बराबर 98, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर -8, सिग्मा एफ डी वाई बराबर -8, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बराबर 122, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर बराबर भी 122। अब इस फार्मूले में सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन, तो 98 इंटू एन बराबर 100, चूँकि आवृत्तियों का योग 100 है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ पर -8, सिग्मा एफ डी वाई -8, फिर यहाँ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 122 एन इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर यानी -8 का होल स्क्वायर। वैसे ही सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर भी 122 इंटू 100 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हमने ये मान रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.80। स्पष्ट है कि पति और पत्नी की आयु के मध्य उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। तो यदि वर्गीकृत श्रेणी का कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप इस विधि से, कार्ल पियर्सन के मेथड से सहसंबंध गुणांक